हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी बंद दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे प्रश्न जो है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हैं और मेरे साथ जो है लग करके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कब हो जाएँ, अप्रैल लास्ट तक या मई के स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये सिलेबस नया है और इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो नए हैं, तो इनको जो है अच्छे से पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और हाँ साथियों, इसी में जो है हमने यह लगा दिया है, तो आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये पादप हैं और इनसे मतलब कौन सा रसायन प्राप्त होता है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मतलब एट्रोपिन, जिससे पादप स्तुत बेलाडोना प्राप्त होता है, जो कालीन धर्मरोधी, दस्त होने पर आंतों के दर्द में यह काम आता है। जैसे मोनोक्रोटेलिन हो गया, जिसे कोटेरिया और सेसिलफ्लोरा कैंसर रोधी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। पपीता, जिसमें पैम्पेन पाया जाता है, जो पाचन के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन व संश्लेषण को विकसित करता है। तो इसे भी जो है ना इसमें लगा दिया गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन ये जो पूछ रहा है तो हो सकता है कि वन उत्पाद से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछ ले, तो इसलिए इसे लगा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा। वैसे मैं एक बार इसे बता दे रहा हूँ। देखिए, कुनैन, जिससे सिनकोना आपका प्राप्त होता है, जो मलेरिया रोधी होता है। गेलीजी गेलीजियोवाई-1, जिसे ओसोटिया ग्लेजियोवाई प्राप्त होता है, जो अवसाद रोधी में प्रयोग किया जाता है। इंडिसिन, जिससे एन ऑक्साइड का स्त्रावण होता है, रसायन प्राप्त होता है, और ये हेलियोट्रोपिक कैंसर रोधी एजेंट्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मेंथॉल, जिसे मिंट या पुदीना भी मतलब इससे प्राप्त होता है, और यह चर्म रक्त तथा त्वचा में रक्त प्रवाह को बढ़ाने और त्वचा के दर्द को घटाने में मुख्य भूमिका निभाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रोमेलेन, जो अनानास जिससे प्राप्त होता है और इस संक्रमण से होने वाले ऊतकों की जलन पर यह नियंत्रण रखता है, ठीक है। कैफ़ीन, जो हमें चाय और कॉफ़ी से प्राप्त होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्प्रेरक के लिए काम करता है। कैम्फर, जिससे कैम्फर वृक्ष की प्राप्ति कैम्फर जो कैम्फर वृक्ष से प्राप्त होता है, जो रक्तिमाकर स्थानीय रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। कोकेन, जो कोको से प्राप्त होता है और यह भी पीड़ाहारी व स्थानीय निश्चेतक शल्यक्रिया के दौरान दर्द को घटाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोडीन, जो हमें अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, जो पीड़ाहारक के रूप में, दर्द निवारक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन, जो हमें अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है और ये भी दर्द निवारक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। एल-डोपा, जो हमें वेलवेट वीन से प्राप्त होता है और यह पार्किंसन रोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और आर्गेटेमाइन, जो हमें स्मट ऑफ राई या अर्गट से प्राप्त होता है, जो रक्त स्त्राव और माइग्रेन से होने वाले दर्द को कम करने में जिसका प्रयोग किया जाता है। और कोलचीसिन, जो ऑटम क्रोकस से प्राप्त होता है, जो कैंसर रोधी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटॉक्सिन, जो हमें कॉमन फॉक्सग्लोव्स से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग जो है हृदय रोग में प्रयुक्त हृदय शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। और डायोइस्जेनिन, जो हमें जंगली रतालू से प्राप्त होता है, जो स्त्रियों के लिए गर्भ निरोधक के स्रोत के रूप में काम करता है। तो ऐसे जो है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसे भी मैं टेलीग्राम पे सेंड करता रहूँगा, या फिर से इसी के साथ जो है एक एक ऐसे चैप्टर को सॉल्व कराता रहूँगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भारत में मैक्सिकन बोनी प्रजाति के गेहूं को विकसित किया था। राइट लाइवलीहुड मैग्से से पद्म तथा पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। तीनों विकल्प डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। वर्तमान में जनवरी 2023 तक कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। वर्तमान समय में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है और चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें टोटल जो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको कवर किया गया है। मुश्किल से 20-22 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी
और उसका विस्तार जो है कितने क्षेत्रफल में, टोटल जो है इन सारे डाउट को एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। और वो मुश्किल से 20-22 मिनट का वीडियो है, तो बहुत लंबा नहीं है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी बंद दरोगा के लिए है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय मदद किस संस्थान द्वारा या बैंक से प्राप्त होती है? इसे प्राप्त होता है विश्व बैंक द्वारा, इसे मदद प्राप्त होती है। 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी जो है इसमें शामिल हुई थी। और इसी के बाद जो है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किस सम्मेलन के बाद भारत में टाइगर सम्मेलन की या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है? यह जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। विभिन्न ऊर्जा के स्तरों से होकर ऊर्जा प्रवाह में कितनी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर को उपलब्ध होती है? उसे क्या कहा जाता है? उसे पारिस्थितिकी कुशलता कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। यूएनईपी की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई थी? यह हुआ था 1972 में। भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया था? भारत में कार्बन टैक्स को लागू किया गया था 1 जुलाई 2020 से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। किस रूप में किए जाते हैं? अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी या सूक्ष्म तरंगों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परावैंगनी के रूप में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। भारत में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में इसकी कुल संख्या 14 हो गई है। इंपॉर्टेंट है, यह अपडेटेड है, अब तक अपडेट है, तो वर्तमान समय में इसकी 14 है। और एग्जाम तक अगर कोई बढ़ता है तो उसे अपडेट करा दिया जाएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है, किससे बचाता है? यह जो है आपको ओजोन परत जो है यह बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। विंसन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? विंसन वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दशक है और यह वर्ष सतत विकास वर्ष घोषित किया गया था 2002 को। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दिवस घोषित किया गया था 2011 से 2020 तक की अवधि को। जैव विविधता दशक घोषित किया गया था 11 से 20। और विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस घोषित किया गया था 2009 को। पता है इसमें कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। दोनों ऑप्शन डी जो है वो गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन स्थिरांक के बिंदु पर चला जाएगा, या फिर वाष्पोत्सर्जन की गति सामान्य हो जाएगी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि हो जाएगी। यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में कितने करोड़ पौधे के रोपण की बात की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 करोड़ पौधा लगाने की बात की गई है। वृक्ष पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? सुंदरलाल बहुगुणा, श्री रामदेव मिश्रा, RK चौधरी या महात्मा गांधी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष पुरुष की संज्ञा दी जाती है। निरंतर लंबे समय तक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? उपजाऊ मैदान में, बीहड़ में, ऊसर में या बहुई कृषि योग्य जमीन में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बीहड़ में। जैसे चंबल का बीहड़ है, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पे अवनालिका अपर्दन जब बहुत लंबे समय तक जारी रही तो एक समय के बाद वह पूरा क्षेत्र जो है बीहड़ में बदल गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है, यह एक कार्यशील इकाई होती है, यह बंद तंत्र है जिसकी अपनी एक सीमा है, यह विविध प्रकार की ऊर्जाओं द्वारा संचालित होती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, A, B और D सही है, C गलत है। C जिसमें कहा गया है कि यह बंद तंत्र है, वह ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है।
अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है कौन सा? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कार्बेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा, जो असम में है। वह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? ऑप्शन डी सरसों जो है वह खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है, जिसे गेहूं के साथ बोया जाता है। वन प्रमाणन किसको संदर्भित करता है? वन प्रबंधन इकाई प्रमाणन ईएमयू को, हिरासत की श्रृंखला प्रमाणन सीओसी को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। किस राज्य ने पौधागिरी अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना का प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पौधागिरी अभियान के अंतर्गत पौधा लगाने की बात की गई, और जिसके अंतर्गत टोटल जो है 22 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कैनिंग, गार्डनर, अमीर खुसरो या दीनदयाल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गार्डनर की अध्यक्षता में प्रथम बंदोबस्त जो है वो किया गया था। मैती आंदोलन का संबंध किससे है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसका संबंध है साथियों उत्तराखंड से। टैगा वन की विशिष्टता क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की यह वन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? लेमरू जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस पौधे के पत्तों को जुकाम और खांसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? बबूल, तुलसी, नीम, कचनार? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? 10, 3, 8 या 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 श्रेणियां होती हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है, एक और मिश्रित होता है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित किया गया था? इटली, भारत, मिस्र या फिर सऊदी अरब? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। वन दरोगा को किस धारा के तहत अधिकार है कि वह अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 156 के अंतर्गत उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमाचल में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन? पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नगरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि निर्वनीकरण नगरीकरण का प्रभाव है। ठीक है, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा, वनों की कटाई होगी, तो निर्वनीकरण जो है वह नगरीकरण का प्रभाव है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों विकल्प जो है वो सही है। खेती के लिए फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की जो उर्वरता है वह संरक्षित रहती है, और मृदा कटाव कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। भारत में स्थित श्री विल्लुपुथुरु हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विल्लुपुथुरु हाथी रिजर्व जो है तमिलनाडु, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल है वह सौर ऊर्जा है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या जनजाति मामलों के मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके लिए जनजाति मामलों के मंत्रालय जो है वह नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। आज़ादी के बाद किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी? 52, 51, 54 या 80? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1952 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी आज़ादी के बाद। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? रेगूर, लैटेराइट, जलोढ़ या फिर लाल? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन और कारण दिया गया, बताना है आपको कौन सा कथन जो सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में कह रहा है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये गलत है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जो जैविक पदार्थ है वह अधिकतम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो पौधों में जैविक पदार्थ है वो अधिक पाया जाता है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है।
यह किसका कथन है? किसने कहा था कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार पर, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी पठार पर या छोटा नागपुर पठार पर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमी पठार या जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें से वन क्यों कहते हैं? इनमें से वन क्या करते हैं? भूमि क्षरण को रोकते हैं, भू सतही जल को स्वच्छ और भूमिगत जल में उसे भेजते हैं, जमीन की नमी को बनाए रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन द्वारा यह नाम दिया गया था। भारत में प्रथम वन बंदोबस्त कब लागू किया गया था? भारत में जो पहला वन बंदोबस्त है इसे लागू किया गया था 1900, यह लागू हुआ था 1815 से लेकर के 1816 में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर के सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कृषि कार्य भी शामिल होता है और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित जो किया जाता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया जाता है, न कि 1972। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? भैतरकनिका, सुंदरवन, गाहिरमाथा या मन्नार की खाड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी जो गुजरात में है, यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वन। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है जैवभू रसायन चक्र। ऑप्शन ए जो है वो सही है। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी ट्रैप की जो रेगुड़ मिट्टी है वह काली होती है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सेम क्वेश्चन था शायद। तो पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमस है वह नहीं पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी से जो है पौधों को सबसे अधिक जल की प्राप्ति होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लिखित धाराएं कितनी हैं? इसमें जो है कुल धाराएं जो इसमें शामिल है 66 धाराएं हैं जिनका वर्णन इसमें किया गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस कारण से वन्यजीवों की आवास क्षेत्र में कमी हो रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शहरीकरण के कारण जो है वन्यजीवों की आवास में कमी हो रही है। भारतीय कृषि प्रणाली में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य, छोटा जोत, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। इसका तीनों जो है वो सही है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर दे रहे हैं सब। इसके बाद जो है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसे सॉल्व कराया जाएगा। वो प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ से जो मटेरियल मिलेगा बस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देश के कुल वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? देश का जो कुल वृक्ष आवरण है इसका टोटल जो क्षेत्र है वह 95,027 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सर्वप्रथम किसने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों व जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? किसके द्वारा बांटा गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजर और पनवार द्वारा इसे सर्वप्रथम बांटा गया था। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृक्षों की कक्षा को उत्केंद्रता अर्थात अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव, विषुवत आयन अर्थात पृथ्वी की सूर्य से उपसौर और अपसौर की स्थिति, सौर किरण अर्थात सौर विकिरण। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सौर विकिरण। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सही नहीं है आपको बताना है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है।
कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, डी गलत है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, वनों से प्राप्त होने वाली गौड़ उपज क्या है? गोद, शहद, लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में? बस तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। पाई तो सभी राज्यों में पाई जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक जो इसका विस्तार है वह महाराष्ट्र में है। भारत में ISFR 2019 के अनुसार कुल वृक्ष और वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 5188 वर्ग किलोमीटर की। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है और इसे जो है लैंडमान का नियम कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा के 90% भाग का जो है क्षरण हो जाता है और ऊर्जा के केवल मात्र 10% भाग का ही स्थानांतरण होता है, और इसे लिंडमैन ने व्यक्त किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और ये भी पूछ ले कि यह किसका नियम है, तो याद रखिएगा लिंडमैन का नियम है। किस पादप से मलेरिया नामक रोग का इलाज किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिनकोना, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने स्लाइड में डिस्कस किया था। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 24.62%। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। जैविक घटक को विभाजित किया जाता है किसमें? उत्पादकता, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों भागों में। कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता और कुछ अपघटनकर्ता होते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1975 ने सामाजिक वानिकी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों, कृषकों व निवासियों हेतु चारा, भोजन, फल, रेशे व जैविक उर्वरकों की पूर्ति के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु जन चेतना को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य संसाधनों की वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए, भूमि संरक्षण व मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में मदद करने के लिए। आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। ACD, BD, BCD या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं। वन निपटान किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, जिला परिषद, ग्राम सभा या इनमें से कोई नहीं? वन निपटान जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। द्वितीयक उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादक वर्ग फास्फोरस को किस रूप में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं? इसे थर्मोफास्फेट के रूप में प्राप्त करते हैं, प्रोटीन्स के रूप में, फास्फोरस के रूप में या कार्बन फास्फोरस के रूप में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बनिक फास्फोरस के रूप में। पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल रीटर या हक्सले? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी, अर्नेस्ट हैकल द्वारा सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 घोषित किया गया था। यह पुरस्कार किसे दिया गया था? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या बेंजामिन नेतन्याहू? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है, और यह दिया गया था 2018 में नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किस संस्था द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। इसमें UNEP है, UNDP है, UN है और वर्ल्ड बैंक है। इन्हीं चारों में से एक है, आपको बस बताना है कि किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विश्व विरासत सूची किस वर्ष जो है जारी की गई थी, या भारत को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष स्थान मिला था? 77, 1920, 1933 या 1930 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, 1977 में भारत को इसमें स्थान मिला था। अन्नामलाई अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1971 में, 72 में, 75 में या 1980 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 1972 में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक जो है वो प्राथमिक उत्पादकता से अधिक है। अगर मान लिया प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अगर अधिक होगी
तो ये उत्पादक को खाकर ख़त्म कर देंगे, जिससे उत्पादक जो है विलुप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि प्राथमिक उत्पादकता की संख्या में कमी होने लगी, और इससे जो है जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड है, उनकी संख्या में कमी होगी, और उसके बाद अंततः जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में कमी होने लगेगी। तो एक स्तर पे, ठीक है, उसके ऊपर वाले स्तर की संख्या जो है पहले स्तर से कम होती है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये अगर ये मान लीजिए उत्पादक है तो इसकी संख्या जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगी। ठीक है, और अगर जो है प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उत्पादक वर्ग से अधिक हो गई तो पर्यावरण जो है वह असंतुलित हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या फिर रबड़? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रबड़। मुख्य बायोफाइटा समूह के पौधों की जीवन क्रिया निर्भर करती है किस पर? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जल पर। अम्लीय वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले भूगोलवेत्ता का नाम क्या है? जॉन टेरी, लुगार्ड, माल्थस या रॉबर्ट ए स्मिथ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ए स्मिथ। नदी सुरक्षा के लिए किस प्राणी या जीव पौधों बायो मॉनिटरिंग पुल की संज्ञा दी जाती है? किसे जो है किस प्राणी को जीव पौधों या बायो मॉनिटरिंग पुल की संज्ञा दी जाती है? कौन जो है इसकी बायो मॉनिटरिंग करता है? डॉल्फिन, मैंग्रोव वनस्पति, कछुआ या घड़ियाल? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन। किस वर्ग की मृदा समस्या रहित मृदा मानी जाती है? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या फिर प्रथम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ, प्रथम। एशिया में प्रथम जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा, भारत में। हरियाणा के जो पिंजौर है वहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, और यह 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक चलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, और इसे जो है वन सप्ताह कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कारक जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण हानिकारक किरणों के कारण होती है, और यह कौन सी है? किसे नुकसान करती है? यकृत कैंसर, यकृत कैंसर होता है इससे, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर या त्वचीय कैंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचीय कैंसर। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 की थीम क्या थी? जल ही जीवन है, पृथ्वी हमारा आवास है, केवल एक पृथ्वी या बिना विनाश के विकास? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक पृथ्वी। यह पहले प्रथम पर्यावरण दिवस का थीम था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव को सर्वाधिक जल किससे प्राप्त होता है? भूमिगत से, झील से, सरिता से या वायुमंडल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल से। नेक्स्ट देखिए, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या फिर संतुलित? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अम्लीय होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चालकता मापी से। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस, जिसे पर्यावरणीय दानव या पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है। प्राणियों में कवच अर्थात हड्डी व दांत बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सोडियम, आयरन, सल्फर या फास्फोरस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। लाइकेंस प्रदर्शित करते हैं किसे? सहोपकारिता को, परजीविता को, सहभोजिता को और एमेनसेलिज्म को? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सहोपकारिता को। सहोपकारिता का मतलब ये होता है जिसमें एक समुदाय को लाभ होता है और दूसरे समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं तो इससे उनका तो विकास होता है लेकिन वृक्ष को कोई हानि नहीं होती है, और इसे जो है क्या कहा जाता है? सहोपकारिता कहा जाता है, जिसमें एक समुदाय को तो फायदा होता है लेकिन इसका प्रभाव जो है, इसका नकारात्मक प्रभाव दूसरे समुदाय पर नहीं पड़ता है, इसे सहोपकारिता कहते हैं। पर्यावरणीय अपकर्ष अवनयन से अभिप्राय है पर्यावरण के गुणों का ह्रास या निम्नीकरण, पर्यावरण के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय असंतुलन या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी।
कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। वह सर्वोत्तम ताप जिस पर एंजाइम क्रियाशील होते हैं उसे वह तापमान कितना होता है? 35 से 40, 22 से 25, 25 से 35 या 27 से 40? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 से 35। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर GD अग्रवाल, डॉक्टर सलीम अली, अर्नेस्ट हैकल या राजेंद्र सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह को भारतीय जल पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।